बीपीसी स्कूल की प्रिंसिपल शीतल डांग जी, ये पहला इस बारी हुआ कि मैं तो एक दर्शक के रूप में एंटर हुआ था सभा में। मेरे को नील जैन जी का फोन आया था कि भाई आप बच्चों का प्रोग्राम देखने आए, क्योंकि आप भी प्रोग्राम करते हैं, हर साल तो हम प्रोग्राम करते हैं। तो मैं काफी अंदर आ चुका था, तो जसवंत जैन जी कहते कि आप चीफ गेस्ट हो। ये पहली बार हुआ होगा कि कोई दर्शक अंदर आया उसको कह रहे आप चीफ गेस्ट हो। मैं सिर्फ प्रोग्राम बच्चों का देखने आया। मैं धन्यवाद करता हूँ पूरी सभा का कि उन्होंने मेरे को चीफ गेस्ट करा। भाई साहब ने आना था और भाई साहब क्यों नहीं आए ये तो मैनेजमेंट कमेटी को पता होगा, मुझे मालूम नहीं है। और यहाँ के बड़ा अच्छा लगा, बच्चों ने प्रोग्राम करा। और ये आपके सामने देश के सामने एक नमूना है कि एक छोटी सी सभा जिसके 50 मेंबर हैं और उन सब ने मिलकर एक इतना बड़ा यहाँ पर स्कूल खड़ा कर दिया, इतना मॉडर्न स्कूल खड़ा कर दिया। काफ़ी नील जैन जी से मेरी बातचीत होती रहती है आपस में संबंध में, और काफ़ी मैंने उनको यही कहा था कि आप बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है और इसलिए जितने भी स्कूल होने चाहिए वो सब कमरे जो है एयर कंडीशन होने चाहिए। और बसेज भी मैंने काफ़ी स्कूलों में कराई हैं जो बच्चों, अभी भी मैंने स्कूल की प्रिंसिपल को कहा है कि जिस ढंग से अभी किसी वीक में 44 डिग्री टेम्परेचर जाने वाला है और वो 48 डिग्री फील होगा, उसमें बच्चों को काफ़ी झूलने का हुआ है। तो सब स्कूलों की बसें अब हमारे यहाँ पे जिस ढंग से हमने पर्यावरण को खराब करा है, मैं काफ़ी पर्यावरण से जुड़ा हूँ, काफ़ी मैंने काम करा है पर्यावरण के अंदर माला छावनी में, और 8 साल के अंदर 28,000 पौधे शहर में हमने लगाए हैं, जो कि अब हर सड़क, हर चौक, हर जगह देखिए। लेकिन हमारे प्रयास फेल होते नजर आ रहे हैं। आज ही अखबार में, कल ही आपने अखबार में पढ़ा होगा कि 1 डिग्री पूरे विश्व का टेम्परेचर और बढ़ने जा रहा है। मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, आप लोगों के लिए चुनौती है। आपके जो प्राण होते हैं वो पेड़ों के अंदर होते हैं, इस चीज को आप कभी भी समझ लो। कोई भी चीज, कोई भी धर्म, कोई जाति, कोई शक्ति, कोई राजनीतिक आपको बचाएगा नहीं। प्राण आपके सिर्फ पेड़ों से ही आएंगे। अपनी हैबिट डालें, पेड़ लगाना शुरू करें। पेड़ लगाएंगे तो जो भी आप धन कमा के अपने बच्चों के लिए जा रहे हो वो धन आपके बच्चों के काम आएगा। अगर आप उसके लिए ऑक्सीजन का प्रबंध नहीं करके जाओगे, कोई भी धन, मकान, बिल्डिंग कुछ भी काम आने वाला नहीं। इसलिए पर्यावरण की तरफ देखें कि बिना पानी और जल, हवा के बिना हम जी नहीं सके। इसीलिए पहले जितनी दुनिया थी, जब धर्मों का आविष्कार नहीं हुआ था, तब केवल सूर्य को ही भगवान माना जाता था, क्योंकि बिना सूर्य की रोशनी के 15 दिन भी संसार चलने वाला नहीं है। और हमारा शरीर भी जो स्थूल शरीर है, इसके ऊपर सूर्य का सारा प्रभाव रहता है। अगर एस्ट्रोलॉजिकली भी देखें तो उसमें भी यही बताया गया कि जो हमारी हड्डियां, उसका जो प्रतिनिधित्व है वो सूर्य करता है। और D3 भी आपको मालूम है कि जो बॉडी में D3 है, जो हमारी कैल्शियम फॉर्मेशन करता है, उसका भी प्रतिनिधित्व सूर्य ही करता है। D3 हमें फ्री में मिलता है। हमारा दुर्भाग्य यह है कि जो कुछ भी हमें फ्री मिलता है, हम उसके बड़े भारी दुश्मन हैं। चाहे वो सूर्य हो, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे जमीन हो, और सबसे ज्यादा शांति जो हमें फ्री में मिलती है, उसके भी हम बहुत बड़े दुश्मन हैं। हम हर वक्त टेंशन में रहना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स के अंदर रहते हैं, और ये सब हमें फ्री प्रकृति से मिली और हम इसको प्राप्त नहीं करना चाहते। इस मौके पर मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप प्रकृति को देखें। भगवान केवल प्रकृति है जो हमें जिंदा रखी हुई है, जिससे हमारा 5 तत्वों से शरीर होता है, उसकी ऊपर देखिए। ये धन आना जाना सब लगा रहेगा, ये सब आज आपको लगता है कि ये शांति देता है, लेकिन हमें परमानंद की तरफ जाना चाहिए। परम आनंद, सबसे बड़ा आनंद जो हमें मन की शांति देता है, उस ओर जाने का प्रयास करना चाहिए। इसी को लेकर एक बार मैं सुभाष पार्क में गया था, वहाँ पे छोटी सी क्लास लगती थी, 22 लोग योगा की क्लास करते थे। तो उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया फर्स्ट टाइम और मुझे कहा कि हम चाहते हैं योगशाला बननी चाहिए। मैंने उनकी इच्छा भाई साहब के आगे रखी कि भाई हमें योगशाला चाहिए। तो उन्होंने सुभाष पार्क के सामने योगशाला बना के दी। वो मालूम ही है कि जो ये योगशाला है, ये पूरे वर्ल्ड में ऐसी योगशाला नहीं होगी। दिस इज फुली एयर कंडीशन, दिस इज फुली एयर कंडीशन। और आज वहाँ पर कोरोना
से पहले दिन में 8 क्लासेज एक दिन में लगती थी। 800 लोग एक योगशाला के अंदर योग करते। आज भी हम 600-700 लोग हमारे वहाँ पे करते हैं। दिन में सुबह 2 लगती है, 11 बजे लगती है, 4 बजे क्लास लगती है, शाम को 2 क्लासेज लगती हैं और एक हम सुभाष पार्क में लगा रहे हैं सुबह के वक्त। और इसके अलावा योगा फेडरेशन ने, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, हमने भी पूरे अम्बाला कैंट के अंदर, बबियाल में, महेश नगर में 2 क्लासेस, लालकुर्ती में और मिल के पीछे और प्रेम मंदिर के अंदर और मिल के पीछे शंकर मंदिर के अंदर, और इस तरह काफ़ी क्लासेस हमने यहाँ पे शुरू कर रखी हैं। और इसी हफ्ते एक अभी योगशाला मैंने अटल पार्क में बनवाई है, आर्मी के अंदर, उनको लिख के दिया था कि इसी हफ्ते उसका मंत्री जी उद्घाटन करेंगे। वो भी बहुत बढ़िया योगशाला बनाई है। और इसी तरह मैंने भाई साहब को कह के 42 लाख रुपए में इंदिरा पार्क में योगशाला बनवाई, बहुत मॉडर्न योगशाला बनाई है। कोशिश करिए कि पूरे शहर को हम योग में करें। और प्रधान साहब से काफ़ी मेरी बातचीत होती रहती है, इनको बहुत बार कहा, यहाँ भी पहले शुरू योग की क्लास लगती थी, यही एक हमारे पास जगह बची है जहाँ हम अब योग शुरू करना चाहते हैं। इनको मैंने टीचर दे दी है, एमएड दे दी है, वो क्लासेस भी पढ़ाएगी, बीएड एमएड है और योगा में भी पोस्ट ग्रेजुएट है। वो जब भी उसको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे यहाँ भी क्लास शुरू होएगी। हमारा मुख्य तौर से यही है कि जो लोग दवाई पे चलना चाहते हैं, वो मेरे बड़े भाई ने एयर कंडीशन हॉस्पिटल बना के दिया, वो वहाँ जाते हैं, 3000 लोग रोज जाते हैं, दवाई के सिर पे जीना चाहते हैं। और जो लोग बिना दवाई के जीना चाहते हैं, वो भी मेरे भाई ने एयर कंडीशन यहाँ पे योगशाला बना के दी है, तो वहाँ आप आ सकते हैं। जितने भी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अंडर योगा फेडरेशन हम 17 क्लासेज अम्बालागढ़ में चला रहे हैं। और जितने भी हमारे योग शिक्षक हैं वो सब पोस्ट ग्रेजुएट है। मैं किसी भी नॉन पोस्ट ग्रेजुएट को अपना शिक्षक नहीं लगाना चाहता, जिसको कंप्लीट नॉलेज है, जो केवल इधर उधर से सीख सूख के सूं कर रहे हैं, वो सब अनसाइंटिफिक करा रहे हैं। हम जो योग कराते हैं साइंटिफिक कराते हैं, क्योंकि योग एक विज्ञान है, प्राचीन विज्ञान, जो 5000 वर्षों से पहले हिंदुस्तान में ऋषि मुनियों ने बनाया, और फिर जिसका व्यापक रूप में गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने प्रयोग करा। वहाँ पे उन्होंने 18 तरह के योग बतलाए, जिसमें मुख्य तौर से निषाद है, संख्या योग है, कर्म योग है, निष्काम कर्म योग है, भक्ति योग है, और फिर उन्होंने बतलाया ज्ञान योग। ये सारा धर्म जो हमारे बड़े बड़े साधु संत हैं, ये ज्ञान योग से चलते हैं। इतना ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं कि आप लोगों को वो बताते हैं, रास्ता बताते हैं, जिसे हम कहते हैं ज्ञान मार्ग। और फिर ज्ञान मार्ग के ऊपर ध्यान योग भगवान कृष्ण ने जोड़ दिया, और वही पतंजलि ऋषि ने हमारे को बताया। अष्टांग योग के अंदर ध्यान योग 7वां स्टेप। ज्ञान और ध्यान योग के अंदर मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, केवल इसी में थोड़ा फर्क आपको बतला दूंगा कि जब अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण से कि ये ज्ञान योग क्या होता है और ध्यान योग क्या होता है, तो इसके ऊपर मैं छोटा सा आपको बताना चाहता हूँ कि ज्ञान योग सबसे बड़ा योग है, जिसमें हमें मैक्सिमम नॉलेज को इकट्ठा करना पड़ता है कि किसी भी चीज़ पे हमें सोचना ना पड़े, हमें उसका हल पता हो। जैसे आम लोगों को होता है, मैं इधर जा रहा हूँ सुझाव लेने, मैं इधर सलाह लेने जा रहा हूँ, लेकिन ज्ञान योग का मतलब है कि जैसे ये कमरा है, ये बिल्कुल भरा हुआ है, तो ये ज्ञान योग का यहाँ कितने ही बुद्धिमान अलग अलग तरह से लोग बैठे हैं, अगर हम सबकी इनकी बुद्धि मिला दें तो पूरे विश्व का एक ज्ञान इकट्ठा होगी, जिसमें सीए भी बैठे हैं, बिजनेसमैन भी हैं, डॉक्टर भी होंगे, बिजनेसमैन भी हैं, अलग अलग ज्ञान को मिला के सारा हो जाए। कमरे को अगर हम भर दें, फ्रिज, टीवी, कार, एवरीथिंग्स वहाँ भर दें, उसे ज्ञान योग कहते हैं कि वो हमें हर चीज़ की वहाँ पे हमारे पास प्राप्ति हो। और वही सामान जब हम बाहर निकाल देते हैं सारा, तो उसे ध्यान योग है। मस्तिष्क का खालीपन, जब हमारे विचार ही ना हो जाते हैं, उसको हम ध्यान योग कहते हैं। ये एक मेजर डिफरेंस है। मैं यहाँ पे आया, बच्चों का प्रोग्राम करा, हम भी हर साल बच्चों का प्रोग्राम करते हैं, आपको मालूम ही है कि बैसाखी पे हमारा एक प्रोग्राम होता है योगा फेडरेशन का। इस साल भी मैंने 223 बच्चों को मौका दिया स्टेज के ऊपर परफॉर्म करने का। काफ़ी मिक्स प्रोग्राम होता है हमारा, डांसेस होते हैं, गिद्दा होता है, भंगड़ा होता है, योगा के प्रोग्राम होते हैं, उसके अंदर गाने होते हैं, पूरा मनोरंजन करते हैं हम वहाँ पे लोगों का। बच्चों को प्लेटफॉर्म देते हैं, जैसे अभी आपने बच्चों को दिया, क्योंकि जब हम बच्चों को मौका देते हैं तो बच्चों में एक समानता की भावना बढ़ती है, भाईचारे की भावना बढ़ती है।
हम तो जैसे जैसे बड़े होते हैं धर्मों में विभाजित होने शुरू हो जाते हैं, जात में हो जाते हैं। बच्चों के आगे कोई धर्म जात नहीं होती। 7 साल तक तो भगवान का ही रूप होते हैं, भगवान से ही संचालित होते हैं, उसके बाद इंसान से बच्चा संचालित होता है। तो पूरी हमारी कोशिश होती है कि बच्चों के अंदर एकाग्रता हम भरे जब हम परफॉर्म करते हैं। ये भी एक योग है, डांस भी एक योग है, संगीत भी एक योग है, भक्ति भी एक योग है, नृत्य भी एक योग है। कोई भी ऐसी क्रिया जिससे हमारा मन नियंत्रित होता हो, एकाग्रता बढ़ती हो, उसे योग करते हैं। बार बार किसी चीज को कहने में महात्मा बुद्ध ने कहा, उसे हम योग कहते हैं। तो इससे बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ता है। समाज को आगे तो योगा फेडरेशन ने ये एक पूरा बेड़ा उठाया कि हम जहाँ बच्चों को, बड़े लोगों को योग के द्वारा उनकी हेल्थ के बारे में, उनकी मानसिकता के बारे में उनको हम सुदृढ़ करते हैं। उसी प्रकार हम बच्चों को भी प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, अपने बच्चों को तैयार करते हैं और स्कूलों से भी बच्चों को बुलाते हैं कि आप एक बढ़िया प्रोग्राम दो। क्योंकि हमारा कुछ ऐसा भगवान की कृपा है कि हम किसी को इन्विटेशन तो देते ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी 2 से 3 हज़ार से 7 हज़ार तक भी लोग अपने आप प्रोग्राम देखने आते हैं। जब हमने बाल दिवस पे करा तो 7,000 लोग वहाँ थे और बाहर हम LED लगाते हैं। इस बार मैंने 2 LED लगाई क्योंकि पब्लिक बहुत ज्यादा आती है, स्टेज भी हमारा होता है। लोगों को इतनी दिलचस्पी है कि योगा फेडरेशन जो प्रोग्राम करेगा वो बहुत बढ़िया करेगा, लेकिन वो आपके ही बच्चे होते हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं क्योंकि उनकी एकाग्रता हमने बनाई हुई होती है योगा के अंदर, तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। उन्हीं बच्चों से हम डांस कराते हैं, उन्हीं बच्चों से हम योगा कराते हैं। तो आप इस ओर ध्यान दें और मैं आशा भी करूंगा कि आपकी प्रबंधक बेटी बहुत जल्द यहाँ पे, जैसे पहले प्रवीण जी यहाँ पे योगा की क्लास लगाते हैं, तो यहाँ बहुत जल्द नई टीचर जो मैंने इनको बताई है वो यहाँ पर योगा भी कराएगी, आपकी क्लासेस भी पढ़ाएगी और हमारे से वो कनेक्टेड भी रहेगी कि भाई हम यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत अच्छा आप लोगों का प्रयास है, बहुत अच्छा आप लोगों ने स्कूल बनाया। आशीर्वाद भाई साहब ने देने आना था, जिन्होंने आपको धनराशि भी थोड़ी दी है। मैं तो एक दर्शक आया था, आपने मुझे मुख्य अतिथि बना दिया। हासराज जैन वहां से पकड़ के कहता जल्दी चल अंदर। मैं कहा क्या बात है? कहता आप चीफ गेस्ट। मैं कहा यार ये कैसे होता है, चीफ गेस्ट को पता ही नहीं, और मुझे यहाँ क्या कह रहे हो चीफ गेस्ट को। हाँ जी, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो हमारी एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई थी योगा फेडरेशन की, उसके अंदर हम एक यहाँ पे माला छावनी में फिजियोथेरेपी का सेंटर खोलना चाहते हैं। क्योंकि एज बढ़ने के कारण, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ने के कारण 70 तो तक अब सब यंग ही है। आई एम ऑल्सो 70 ईयर्स, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, और कभी मैंने सीढ़ी का भी प्रयोग, लिफ्ट का कभी प्रयोग नहीं करा लाइफ। आज ही पहली बार जैन सभा की इसमें मैं लिफ्ट में बैठा हूँ, कोशिश करता हूँ वैसे ही चलूँ, और 5 किलोमीटर तक साइकिल तक मुझे कोई सांस नहीं चढ़ता अभी भी 70 साल में। तो इसके लिए जो गोटे हमारे जो जिसमें ज्यादा लोड आ रहा है, या हमारी मोटे ये फ्रीज हो रहे हैं कंधे हमारे, तो हम ये सोच रहे हैं कि